सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। मानव, अरे आई, आप कब आई? बस अभी जब तुम मानव, एक बात कहूं, हमारी चाहत और हमारी जिंदगी हमेशा विरुद्ध दिशा में चलते हैं। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? शायद पापा हमारी परीक्षा लेते हैं या फिर हमारी ताकत बढ़ाते हैं, पता नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ बेटा कि हर चीज हमारे हाथों में नहीं होती, और इसीलिए जो हमारे हाथों में है उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। अगर उसके साथ हम अन्याय करें तो? मैं अन्याय नहीं करना चाहता। अगर ऐसा है तो फिर सारे ख्याल अपने दिल से निकाल दो और श्रावणी और उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। श्रावणी के बारे में ही सोचे तो ये सब हो रहा है ना। अर्जू, हाँ जा श्रावणीची ओटी भर जा। मैं कैसे? मैं बोल रही हूँ ना,
तू जा। हर्षदा, तू कशी ओटी भरू शकतेस? मतलब वो अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों अच्छा नहीं लगेगा आई? उल्टा अर्चना बहनी का तो हक बनता है। एक तो ये कि वो अभी भी सुहागन है, और दूसरा ये कि जितना श्रावणी के बच्चे के लिए दुआ इन्होंने की है, शायद ही यहाँ पर किसी और ने की होगी। अरे जा अर्चू, तू पीछे क्यों है? जा ओटी भर। ये लो। श्रावणी, अब तुम्हें इन दोनों कटोरी में से कोई एक कटोरी खोलनी है। इसमें क्या है? श्रावणी, इसमें से एक कटोरी में पेड़ा और एक कटोरी में बर्फी है। अगर तुम पेड़े वाला छुओगी तो बेटा होगा, और अगर बर्फी वाला छुओगी तो बेटी होगी। अरे वाह, सविता ताई मुबारक हो, अब तो आपके यहाँ लड़का ही होगा। आई, देखा आपने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। हमारा सचिन हमारे घर वापस आ रहा है। आई, सविता, सविता यहाँ क्या कर रही हो? घर में सबका खाना पीना भी हो गया, सब लोग घर पे जाने के लिए निकले हैं। वो पूछ रहे तुम कहाँ हो। सविता कुछ तो बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं, ये होने नहीं दूंगी। क्या नहीं होने दोगी? किसी एक की खुशी के लिए मैं इतने सारे लोगों की खुशियां नहीं छीन सकती। अर्चना और मानव की जिंदगी के साथ कितनी सारी जिंदगियां, उनकी खुशियां जुड़ी है। ये दोनों को अलग करना मतलब लोगों का अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। फिर न कोई अर्चना अपने मानव के लिए बलिदान कर पाएगी,
न कोई मानव अपनी अर्चना से प्यार कर पाएगा। इन दोनों को अलग करना मतलब पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का अपमान होगा। ये मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं। सविता, बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात को आगे बढ़ाने वाली मैं ही थी ना, इन दोनों को तलाक तक पहुंचाने वाली मैं ही थी ना। इस तलाक को मैं ही रोकूंगी। अर्जुन, अब मैं चलती हूँ। आई, बस मैं इतना काम खत्म कर लूं, मैं तुझे नीचे तक छोड़ने चलती हूँ। बस अब 3 दिन के बाद तुम्हारा तलाक। और ये तलाक रुकने की कोई आशा भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों अर्जुन, मुझे ऐसा लगता है कि तुम और मानव कभी अलग हो ही नहीं सकते। शायद लोग इसे मेरा पागलपन कहेंगे, लेकिन तेरी सुखी शादीशुदा जिंदगी के लिए मैं आज भी बापा से प्रार्थना करती हूँ। और मुझे विश्वास है कि बापा मुझे निराश नहीं करेंगे। काकी, एक आई होने के नाते आपका ये सोचना, ये उम्मीद करना बिल्कुल सही है। हर माँ अपनी बेटी को लेकर जज्बाती होती है, आप भी, और मैं आपके इन जज्बातों की कद्र करती हूँ। लेकिन आई, अब बहुत देर हो चुकी है। आप वो मांग रही हैं जो आपको कभी नहीं मिल सकता। ये तलाक तो अब होकर रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। तू जो कह रही है ना, वो सही कह रही है, लेकिन मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूं। अपनी बेटी के लिए खुशियां मांगना एक आई का हक है, और वही तो मैं कर रही हूं। लेकिन हाँ, अर्चना की खुशियों के लिए मैं तुम्हारी खुशियों का गला घोटना नहीं चाहती, क्योंकि तू भी तो मुझे एक बेटी की तरह ही है। देख श्रावणी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने बापा के ऊपर छोड़ दिया है। वही एक है जो अच्छी तरह से जानते हैं किसे क्या देना चाहिए और किससे क्या लेना चाहिए, और वो जो भी करेंगे ना, हम सबके भले के लिए करेंगे। अपना ख्याल रखना। चलती हूँ बेटा। मानव, जो 15,000 रुपए आपने मुझे गोद भराई के लिए दिए थे, उसमें से कुछ पैसे बचे। जिस दिन के लिए मैं रुकी थी, वो दिन आकर भी चला गया। श्रावणी की गोद भराई जैसी सोची थी ना, उससे कई ज्यादा अच्छी हुई मानो। सच मानो, मैं श्रावणी के लिए बहुत खुश हूँ। एक बात पूछो माना, आप कभी सोचेंगे भी नहीं कि मैं आपसे ऐसा सवाल कर सकती हूँ, लेकिन पूछ लेती हूँ। एक ऐसा दर्द जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, ऐसे दर्द का क्या इलाज है माना?
अर्चना, अर्चना संभालो, ये यहाँ बैठो, चलो चलो यहाँ बैठो, प्लीज संभालो अपने आप को। मैं भी यही चाहती हूँ मानव। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को संभालूं, लेकिन मैं संभाल नहीं पा रही हूँ मानव। एक भी वजह नहीं है मानव हम दोनों के अलग होने की, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। क्यों मानव, क्यों? हमारे ही नसीब में ये क्यों है मानव? मैं आज आपसे हिम्मत मांगने आई थी मानव, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आने वाले कल का सामना कर सकूं। और मैं जानती हूँ कि आप ही मुझे इस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं। हर चीज मानव, हर चीज मैंने आपसे सीखी। प्यार, अपनापन, इन सारी चीजों का एहसास मुझे आपकी वजह से हुआ। अगर अर्चना को मानव से अलग कर दिया जाए ना, तो अर्चना का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है मानव। और अब यही होने वाला है मानव। हमेशा एक बात मेरे जुबान तक आकर रुक जाती थी, मैं कभी कह नहीं पाई वो, लेकिन आज मैं कहूंगी। आपको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा मानव, बहुत मुश्किल। इस घर को कैसे मानव, कैसे? भाई का प्यार, बाबा का सहारा, काका के आशीर्वाद, नहीं मानव, नहीं। अगर ये कल मेरा अतीत बनने वाला है ना, तो मैं पप्पा से विनती करती हूँ कि ये कल मुझे ना दे, मुझे अपने पास बुला ले। मानव, हम जानते हैं, सब कहते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन मैं महान नहीं हूँ मानव, मैं महान नहीं हूँ। मैं एक आम लड़की हूँ मानव, जिसका दिल टूटता है ना, तो उसे बहुत तकलीफ होती है। जब कोई इससे दूर जाता है ना मानव, तो मेरी आंखें बाहर आती है मानव। आप जानते हैं मानव, मैं जब इस घर से बाहर कदम रखने की सोचती हूँ, तो मेरे पाँव अपने आप रुक जाते हैं मानव। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं आज आपसे ये सब कुछ क्यों कह रही हूँ मानव, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं मानव जिसके सामने मैं अपना दुखड़ा रो सकूं मानव। ये फैसला हम दोनों ने लिया था अपनी मर्जी से, तो मैं कैसे और किसके सामने रो मैं मानव, किसके सामने रो मैं? सही कह रही है तू, जो भी हो रहा है हमारी मर्जी से, और किसी को कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ हम एक दूसरे का दर्द समझ सकते। लेकिन मैंने तुमसे कहा है ना अर्चना, कल जो होगा शायद हम उसे बदल नहीं सकते। हमें जब भी एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें। हम एक दूसरे को भूल नहीं सकते, क्योंकि हमने एक दूसरे से प्यार किया। वो प्यार जो हमारे दिल की बात समझता, हमारी मजबूरी समझता, वो प्यार जिसने हमें एक दिन मिलाया था और आज अलग कर। इस प्यार का कोई साक्षी नहीं। लेकिन ये जो यहां बैठा है ना, वो इस प्यार का साक्षी है। और तुम देखना अर्चना, मुझे पूरा यकीन है कि वो इस रिश्ते के साथ न्याय जरूर करेगा।
लेकिन फिलहाल तो 3 दिन बचे। इस 3 दिन में जितने भी पल है उसको हम ऐसे जिएंगे अर्चना कि उसकी यादों के सहारे हम जिंदगी भर जी सके। Oh